अच्छा, आज मैं तुमको अपनी अम्मा के बारे में बताऊंगी कि अम्मा का जन्म आज़ादी से काफ़ी पहले समवेयर 1933-34 में हुआ होगा। अच्छा। जो मैं गेस कर सकती हूँ। और जो नाना जी थे वो थोड़े प्रगतिशील विचार के थे, इसलिए अम्मा ने विद्या विनोदिनी तक शिक्षा प्राप्त की। नाना का जो नाम था, वो नाना का नाम था वंश गोपाल श्रीवास्तव और अम्मा का नाम था श्रीमती सावित्री श्रीवास्तव। और नाना जी का परिवार छोटा था। वहाँ पे उनके परिवार में कुल 5 लोग थे। अम्मा, अम्मा की एक बड़ी बहन और एक छोटे भाई और नाना नानी। तो कुल 5 लोगों का परिवार था। 1948 में अम्मा की शादी हुई और बस्ती में, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला है बस्ती, वहाँ पे शादी हुई। और बस्ती का जो ये परिवार था बहुत सम्भ्रांत परिवार था और बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था। यहाँ पर दादा दादी सहित अम्मा के एक जेठ, 4 देवर और 4 नंदे थी। हमारे बाबूजी श्री बृज बिहारी श्रीवास्तव उस समय एक छात्र थे। उन्होंने उस समय 1948 में इंटर पास किया था और बाद में उनकी नियुक्ति एजी ऑफिस इलाहाबाद में ऑडिट ऑफिसर के पद पर हुई। क्योंकि बाबूजी इलाहाबाद में ही थे, जो कि शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध है और वहाँ पर हाई कोर्ट भी है, बोर्ड ऑफिस भी है, तो आने जाने वालों का हमेशा तांता लगा रहता था। कभी कोई बोर्ड ऑफिस के काम से आता था, कभी कोई हाई कोर्ट के काम से आता था और कभी गंगा स्नान के लिए। अम्मा हमेशा घर आए सभी अतिथियों का स्वागत करती थी और हम 6 भाई बहन की देखभाल में भी कभी कोई कमी नहीं आने दी। वो एक धार्मिक महिला थी। साल के 365 दिन या तो संगम स्नान करने जाती थी या गंगा या यमुना स्नान। वो डिपेंड करता है कौन से महीने में किस जगह कौन का से दिन स्नान होता है। तिथि के हिसाब से। हाँ, हिंदी महीने के हिसाब से सावन में कहाँ का होता है स्नान, अगहन में कहाँ का है, कार्तिक में कहाँ का है, इस तरह से होता था। और वो रोज जाती थी और रोज जाती थी, पैदल जाती थी। पैदल जाती थी। और तो कितना दूर पड़ता था घर से? वो वो हमारे पुराने घर से से 3-4 किलोमीटर तो था ही। और नंगे पैर जाती नंगे पाँव जाती थी और नंगे पाँव जाने का भी कारण था। एक तो चलने में स्पीड तेज रहती थी, दूसरा ये था कि बालू, गंगा जी के जब बांध से नीचे उतरते तो बहुत बालू होता है, तो बालू में पैर, चप्पल फंसती है, बढ़ना मुश्किल होता है। और अम्मा बहुत सुबह जाती थी क्योंकि हम सभी छोटे थे, भाई बहन हम सब छोटे छोटे थे, तो अम्मा बहुत सुबह हमारे उठने से पहले कई बार आ जाती थी वापस। और वहां से आते हुए हर सोमवार और शुक्रवार को अलोपी माता का दर्शन करती थी और अलोपी माता के आसपास जो मंदिर है, जालपा माता, शंकराचार्य मंदिर, वहां सबका दर्शन करती थी। उसके अलावा मंगलवार को और शनिवार को बांध वाले हनुमान जी, जो कि इलाहाबाद के लिए बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, उनकी बड़ी मान्यता है, तो वहां पर बांध वाले हनुमान जी का दर्शन करती थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी कभी घर की व्यवस्था में कमी नहीं आती थी। अम्मा पढ़ने की बहुत शौकीन थी। कहानियां पढ़ना, किताबें पढ़ना उन्हें बहुत पसंद था। और जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो मैं, मेरे छोटे भाई और मेरी भतीजी, जो कि करीब करीब हम छोटे भाई की हम उम्र तो नहीं, लेकिन छोटे भाई से ज्यादा छोटी नहीं है हम। रोली दीदी। हाँ, रोली। उन तीनों को हमेशा अपने पास में बिठा करके नंदन, चंपक और चंदा मामा, ये 3 मैगजीन हम लोग के यहाँ जरूर आती थी। नंदन, चंपक और चंदा मामा जरूर आती थी, हर महीने आती थी। और थोड़ा हम लोग बड़े हुए तो सरिता और मुक्ता भी आने लगी, मनोरमा, ये सारी मैगजीन
हमारे घर में ज़रूर आती थी और ये हम सबके लिए कंपल्सरी रहता था कि पढ़ना ही है। सुबह न्यूज़पेपर आता था NIP नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, तो वो भी हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी रहता था। ये हम लोग को इस तरह से आदत डाली गई थी कि नहीं ये काम ज़रूरी है। और करीब-करीब 1972 से लेकर के 1976 तक दादी भी बस्ती से आती थी कल्पवास करने के लिए। वहाँ गंगा जी के किनारे 1 महीने का कल्पवास होता है। श्रद्धालु आते हैं, वहाँ पे कुटिया बना के रहते हैं और 1 महीना वहाँ पे रहते हैं। वो एक टाइम जनवरी खाना के खाते महीने हैं, में। जनवरी में, माघ के महीने में। एक टाइम खाना खाते हैं, बाकी टाइम अपना भजन कीर्तन में लगाते हैं। तो दादी आती थी, दादी के साथ एक हेल्पर आता था दादी की हेल्प के लिए, जो कि वहाँ पे दादी के साथ रहता था। तो उस समय अम्मा का दिन 24 घंटे की बजाय 48 घंटे का हो जाता था, क्योंकि वो सुबह 3:30 बजे उठ करके पैदल नंगे पांव चल करके दादी के टेंट तक पहुंचती थी। और दादी को पैर में थोड़ी तकलीफ थी, इसलिए उन्हें हेल्पर की सहायता से गंगा स्नान के लिए लेके जाती थी। वहां पर नहला धुला करके और दादी का पूजा पाठ हो जाता था। उसके बाद दादी को टेंट में लाकर उन्हें चाय नाश्ता कराकर 7:30 बजे तक घर वापस आ जाती थी। उसके बाद घर के सभी कार्य करती थी। भैया बड़े थे, वो अम्मा की काफी सहायता करते थे। मैं तो उस समय बहुत छोटी थी, तो जितना हो पाता था उतना करती थी। भैया मतलब मंटू मामा। मंटू मामा। आज लगता है, सोचो तो लगता है कि अम्मा कितनी जीवट थी। और आज अगर हम लोगों से कोई कहे कि सुबह 3:30 बजे उठ करके गंगा स्नान के लिए जाओ, पैदल चल करके जाओ और पैदल आओ नंगे पांव, तो शायद हम लोग हिम्मत नहीं कर पाएंगे। लेकिन अम्मा बराबर उसी हिम्मत से, उसी भरोसे से जाती थी और आती थी। और पूरे मोहल्ले में, जो हमारे इलाहाबाद में तुलारंबा का जो मोहल्ला था, पूरे मोहल्ले में अम्मा हर किसी के सुख दुख में हर किसी के लिए खड़ी रहती थी। और जो ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग थे, मोहल्ले की बुजुर्ग महिलाएं थी, उनको अम्मा बिल्कुल अपने घर के सदस्य जैसा मान सम्मान देती थी। किसी का स्वेटर बुनवाना है, किसी का कपड़ा सिलवाना है, वो सब ला करके अम्मा उनसे लेके आती थी कि आप परेशान ना हो जाएगा। और मैं और मेरी बड़ी भाभी मिल करके ये अम्मा का लिया हुआ काम पूरा करके देते थे। और कई बार गुस्साते भी थे कि आप सबसे क्यों लेकर के आ जाती हो, हम लोग के पास टाइम नहीं है। लेकिन अम्मा ये बोलती थी कि अरे नहीं, उनका कोई नहीं है, उनका कौन करेगा। इस तरह से जो हमारे घर में काम करती थी, उसके बहुत सारे बच्चे थे। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है 6-7 बच्चे थे उसके, 6-7 लड़कियां थी, एक लड़का था। उसके लिए भी हर साल स्वेटर, पूरे मोहल्ले में जो जितने भी बच्चे थे भैया लोग की उम्र के, लड़के लड़कियां जो थे, उन लोगों को भी सबकी सहायता करना। कभी किसी को उनका मनपसंद नाश्ता बना के खिलवाना, कभी मनपसंद खाना। तो इस तरह से काफी कुछ वो करती थी। और सभी उनको, जितना ही वो मान सम्मान सबका करती थी, उतना ही मोहल्ले के लोग भी उनका मान सम्मान करते थे। आज उनको जाके 38 वर्ष होने को आए, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कल की ही।